तो दोस्तों, मैं हरीश मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल फाइन आर्ट एजुकेशन पॉइंट में। आज हम आप सभी के लिए फिर से लेकर के आए हैं एक बार 100 प्रश्नों वाली शताब्दी एक्सप्रेस, जिसमें हम बहुत ही कम समय में 100 प्रश्नों को कवर करेंगे। और आप लोगों के कहने पर ये सीरीज़ फिर से शुरू की जा रही है। इस सीरीज़ के माध्यम से हम डेली बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छा रिवीजन कर लेते हैं, इसलिए रिवीजन के पर्पज़ से क्लासेस बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। जो पहले कराई गई हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है, आप उन्हें भी देख सकते हैं, और जो अब कराई जाएंगी उन्हें भी आप देखते रहें, जिससे आपका रिवीजन डेली होता रहेगा। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। सबसे पहला प्रश्न है, डांसिंग गर्ल नामक मूर्ति किस संग्रहालय में स्थित है? तो डांसिंग गर्ल जो है वो हम देखेंगे राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखी है, जिसे नृत्यरत किशोरी या नृत्यरत किशोरी या डांसिंग गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में ये रखी हुई है। प्रथम कांस्य प्रतिमा किसकी है? तो सबसे पहली कांस्य प्रतिमा जो बनाई गई है वो नृत्यांगना की बनाई गई है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो से जो नर्तकी की मूर्ति मिली थी वही प्रथम कांस्य प्रतिमा कही जाती है। देवी माँ मदर गॉडेस की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? देवी माँ मतलब मातृ देवी की जो मूर्तियां हैं, जिन्हें मदर गॉडेस के नाम से जाना जाता है, उसकी जो सबसे प्रमुख विशेषता है वो है पंखे नुमा आकार की टोपी। सिर में उनके पंखे नुमा आकार की टोपी लगी हुई है, ये उसकी सबसे प्रमुख विशेषता है। पशु आकृति युक्त मोहरें कहाँ पाई गई हैं? पशु आकृति युक्त मोहरें हम देखेंगे तो ये हमें सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलती हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता ऑप्शन में नहीं है, तो मोहनजोदड़ो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर मोहनजोदड़ो से प्राप्त मातृका देवी की मूर्ति का माध्यम है, यानी जो मातृ देवी की मूर्तियां बनाई गई थी सिंधु घाटी सभ्यता या मोहनजोदड़ो में, वो किस माध्यम में बनाई गई हैं? तो उनके दो ही माध्यम है, या तो मृण मूर्ति या तो टेराकोटा। तो मृण मूर्ति यानी मिट्टी की, टेराकोटा मतलब मिट्टी की पकाई हुई मूर्ति। तो यहाँ पर ऑप्शन में मृण मूर्ति नहीं है, टेराकोटा है, तो यहाँ पर राइट आंसर टेराकोटा हो जाएगा। विभाजित बालों के बीच महिलाओं द्वारा लाल रंग का सिंदूर लगाने की परंपरा, इन परंपराओं में से किसका योगदान है? यानी जो मांग विभाजित करके महिलाएं सिंदूर लगाती हैं, तो ये मांग विभाजन की परंपरा कहाँ से शुरू होती है? तो ये हड़प्पा वासी जो थे, हड़प्पा नगर के जो लोग थे, उन्होंने यह परंपरा शुरू की थी। तो राइट आंसर हड़प्पा परंपरा हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रथम खुदाई कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता में जिसकी खुदाई हुई थी, जो पहला खोजा गया नगर था, वो हड़प्पा था, इससे राइट आंसर हड़प्पा हो जाएगा। सिंधु घाटी से प्राप्त अलंकृत मृत भांडों पर बने अलंकरण आकारों में बने हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो अलंकृत मृत भांडों पर अलंकरण हैं वो ज्यामितीय आकार में बने हुए हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा, ज्यामितीय आकार। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता आलमगीरपुर में दिखाई देती है? तो मेरठ का आलमगीरपुर ये सिंधु सभ्यता का पूर्वी कोना है, उत्तर प्रदेश के मेरठ के आलमगीरपुर में। तो ये राइट आंसर हो जाए इसका सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित लोथल पुरातात्विक स्थल की खोज किस सन में हुई? लोथल की खोज 1953 में हुई थी, कहीं कहीं 1954 मिलता है, तो ऑप्शन के हिसाब से हम लगा लेंगे, यहाँ ऑप्शन में 1953 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में प्राथमिक रंग कौन से हैं? तो लाल, पीला और नीला हमारे प्राथमिक रंग माने जाते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा, लाल, पीला और नीला। पटचित्र का एक विशेष कला का प्रावधान है। पटचित्र हम देखेंगे मुख्य रूप से उड़ीसा के पटचित्र जो हैं वो फेमस है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, उड़ीसा के पटचित्र। बंगाल में बनाई जाने वाली स्क्रॉल पेंटिंग लपेटी गई लंबी श्रृंखला क्या कहलाती है? तो इसमें हम देखेंगे कि काली घाट जो है वो स्क्रॉल पेंटिंग जो है वो काली घाट में देखने को मिलती है, जिसे लिपटवा कहा जाता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। काली घाट चित्र संबंधित है। काली घाट देखेंगे तो बंगाल में, पश्चिम बंगाल में कलकत्ता पड़ता है, कलकत्ता में काली माता का मंदिर है, वहाँ हमें काली घाट पेंटिंग देखने को मिलती है। राइट आंसर डी हो जाएगा। भोपाल स्थित भारत भवन का संस्थापक कौन था? तो मूल रूप से भारत भवन के संस्थापक अशोक वाजपेयी माने जाते हैं। अब चूंकि अशोक वाजपेयी ऑप्शन में ना हो तो जगदीश स्वामीनाथन ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो उसकी वजह से जब वो ऑप्शन में नहीं होंगे तो जगदीश स्वामीनाथन हो जाएंगे। लेकिन अगर अशोक वाजपेयी ऑप्शन में है तो उस स्थिति में अशोक वाजपेयी ही सही होंगे। तो यहाँ पर अशोक वाजपेयी नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, जगदीश स्वामीनाथन। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट की स्थापना कब हुई? यानी नगमा की स्थापना 1954 में हुई थी। राइट आंसर बी हो जाएगा।
बांकुरा क्राफ्ट किस राज्य से संबंधित है? बांकुरा पश्चिम बंगाल में स्थित है। राइट आंसर डी हो जाएगा। द कृष्ण लेजेंड इन पहाड़ी पेंटिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो द कृष्ण लेजेंड इन पहाड़ी, ये पुस्तक जो है MS रंधावा के द्वारा लिखी गई है। किस कला इतिहासकार ने भारतीय लघु चित्रण शैली में घराना शैली को पहचाना? घराना शैली की जब भी बात आए तो आपको BN गोस्वामी का नाम ध्यान रखना है। BN गोस्वामी ने भारतीय लघु चित्रण शैली को घराना शैली कहा है। पंजाब व जम्मू की वादियों में प्रचलित कला शैली किस नाम से प्रसिद्ध है? पंजाब व जम्मू की वादियों में प्रचलित कला शैली पहाड़ी शैली के नाम से प्रसिद्ध है। राइट आंसर बी हो जाएगा। पहाड़ी चित्रकला का उदय स्थल कौन सा है? पहाड़ी चित्रकला मुख्य रूप से पंजाब के पहाड़ियों की कला है, इसलिए राइट आंसर सी हो जाएगा, पंजाब। पुस्तक जैन मिनिएचर फ्रॉम वेस्टर्न इंडिया के लेखक का नाम बताइए। जैन मिनिएचर फ्रॉम वेस्टर्न इंडिया पुस्तक के लेखक डॉक्टर मोती चंद खजांची हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। चित्रकला की अपभ्रंश शैली को किन शासकों ने संरक्षण प्रदान किया? देखो, पाल शैली की जब बात आए तो आपको लगाना है पाल शासकों ने, लेकिन जैन शैली की बात आए तो इनमें से कोई नहीं। जैन शैली के शासकों का जिक्र कहीं भी नहीं हुआ है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। पूर्व मध्यकालीन प्राकृत कला के चित्रों में भावों का पूर्ण अभाव है, यानी हम देखेंगे जो पूर्व मध्यकालीन प्राकृत कला है उसमें भावों की कमी है। क्यों? क्योंकि जल्दबाजी में चित्र बनाए गए हैं, और जब भी जल्दबाजी में चित्र बनाए जाएंगे तो वो भाव उतने अच्छे नहीं आएंगे, तो राइट आंसर है भावों का पूर्ण अभाव है। निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर हड़प्पा संस्कृति का नहीं है? तो लोथल, कालीबंगा, बनवाली, ये तीनों हैं, गिरिनगर नहीं है। राइट आंसर डी हो जाएगा। लोथल स्थित है, लोथल भारत के गुजरात में स्थित है, इसलिए राइट आंसर बी हो जाएगा, भारत। सैंधव सभ्यता में पूर्ण परिपक्व प्रमाणित कितने स्थलों को नगरों की संज्ञा दी जा सकती है? तो पूर्ण परिपक्व प्रमाणित नगर की जब बात आए तो मेन दो ही नगर माने जाएंगे, एक हड़प्पा और एक मोहनजोदड़ो। राइट आंसर ए हो जाएगा, दो नगरों को। निम्नलिखित में से कौन सा विशुद्ध भारतीय शैली कहलाता है? विशुद्ध भारतीय शैली, विशुद्ध भारतीय शैली जिसमें शुद्ध भारतीय शैली हो। तो वैसे तो राजस्थानी शैली विशुद्ध भारतीय शैली मानी जाती है, लेकिन राजस्थान की मेवाड़ शैली जो है वो शुद्ध रूप से विशुद्ध भारतीय शैली मानी जाती है। तो इसलिए अगर मेवाड़ शैली ऑप्शन में है तब हम राजस्थानी शैली नहीं लगाएंगे, तब राइट आंसर मेवाड़ शैली माना जाएगा। अगर मेवाड़ शैली ऑप्शन में नहीं है तो चूंकि मेवाड़ राजस्थान की उप शैली है तो राजस्थानी शैली सही हो जाएगा। अलग अलग राजस्थानी चित्रों की पहचान का उत्तम साधन है, तो अलग अलग राजस्थानी चित्रों की पहचान का उत्तम साधन जो है वो है आंखें, डी, आंखें। क्योंकि हर शैली की अलग अलग प्रकार की आंखें बनाई गई, कहीं खंजन के समान नेत्र, कहीं बादाम के समान नेत्र, कहीं मीनाकृत आंखें। 1610 से 1620 के मध्य गोलकुंडा में कौन सी सचित्र पोथी चित्रित की गई है? तो 1610 से 1620 के बीच में दीवाने हाफिज नामक पुस्तक चित्रित की गई है गोलकुंडा में। राइट आंसर सी हो जाएगा, दीवाने हाफिज। नेक्स्ट देखते हैं। मुगल लघु चित्रों के प्रसिद्ध उस्ताद मंसूर मुगल बादशाह के शासनकाल से संबंधित हैं। तो मंसूर जो है वो जहांगीर के शासनकाल के प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार थे। राइट आंसर बी हो जाएगा। शेख फूल सूफी संत किसने चित्रित किया है? शेख फूल सूफी संत का चित्र बिशन दास के द्वारा बनाया गया था। राइट आंसर डी हो जाएगा। मैडोना का चित्र पकड़े हुए जहांगीर का चित्र किस चित्रकार ने बनाया था? तो हमने आपको बताया था कि अबुल हसन जहांगीर का प्रिय चित्रकार था, इसीलिए जहांगीर के जितने भी पोर्ट्रेट, जितने भी चित्र होंगे वो ज़्यादातर क्या, लगभग आप सभी अबुल हसन के द्वारा ही बनाए जाएंगे। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, अबुल हसन। मुगल शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे, तो दिए गए विकल्पों में से साहबदीन और मुगल शैली के प्रसिद्ध चित्रकार पूछ रहा है ना, तो अबुल हसन जहांगीर के काल के प्रसिद्ध मुगल चित्रकार थे। राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार अकबर शैली की चित्रकारी अकबर स्कूल ऑफ पेंटिंग संबंधित नहीं है, यानी अकबर के काल का चित्रकार नहीं था? अबुल हसन, केशुदास और दसवंत, ये तीनों अकबर के समय के हैं। अबुल हसन जहांगीर के समय का, इसलिए राइट आंसर सी हो जाएगा, ये अकबर के शासनकाल से संबंधित नहीं है। पंचतंत्र की कहानियों में क्या है?
तो पंचतंत्र की कहानियों में दंत कथाएं हैं जिसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता, लेकिन ये प्रेरणादायक होती हैं। तो पंचतंत्र की कहानियों में क्या है? दंत कथाएं हैं। अकबरनामा अकबर का अधिकृत जीवन परिचय है जो के द्वारा चित्रित किया गया। अकबरनामा जो है अबुल फजल ने इसे लिखा था, और विशनदास, विचित्र, अबुल हसन, ये तीनों तो जहांगीर के शासनकाल के चित्रकार हैं। एकमात्र दिए गए विकल्पों में से बसावन ही है जो अकबर के शासनकाल का चित्रकार है। तो अकबरनामा का चित्रण बसावन के द्वारा यहाँ पर किया जाएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। मुगल स्कूल का स्वर्णकाल किस शैली की अवधि में था? मुगल स्कूल का स्वर्णकाल यानी मुगल शैली, स्कूल मतलब शैली का स्वर्णकाल, तो मुगल शैली का स्वर्णकाल अकबर के शासनकाल को माना जाता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। कौन सी गुफा उस उल्लेखनीय थीम को दर्शाती है जिसमें रावण द्वारा माउंट कैलाश हिलाने की थीम को दिखाया गया है? तो रावण द्वारा माउंट कैलाश हिलाने की थीम जो है वो एलोरा की गुफा संख्या 16 जिसमें कैलाश मंदिर है उसमें हमें देखने को मिलता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। अजंता गुफा संख्या 1 का चित्र है। तो अजंता गुफा संख्या 1 का चित्र वज्रपाणी वाला चित्र जो है ये अजंता की गुफा संख्या 1 में चित्रित है। अजंता के भित्ति चित्रों में निम्नलिखित में से किस गुण की कमी है? तो अजंता के भित्ति चित्रों में हमें रेखीय परिदृश्य की कमी दिखाई देती है। राइट आंसर ए हो जाएगा। अजंता की किस गुफा में हंस जातक चित्रित है? अजंता की गुफा संख्या 17 में हमें हंस जातक का चित्र देखने को मिलता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। अजंता में कितने प्रकार की गुफाएं हैं? अजंता में मुख्य रूप से 2 प्रकार की गुफाएं हैं, चाहे चैत्य विहार ले लो चाहे हीनयान या महायान ले लो, प्रकार 2 ही होंगे। राइट आंसर 2 हो जाएगा। पद्मपाणी अवलोकितेश्वर का प्रथम अंकन कहाँ मिलता है? अब कुछ लोग जल्दबाजी में इसका आंसर ताड़पत्र लगाएंगे, लेकिन ध्यान देना ताड़पत्र पाल शासकों के समय से शुरू हुआ है, जबकि अजंता एलोरा जो है वो तो गुप्त काल की बहुत पहले की है। तो इसका मतलब ये है कि पहला अंकन जो है वो भित्ति चित्रण का माना जाएगा। राइट आंसर पद्मपाणी अवलोकितेश्वर का प्रथम अंकन भित्ति चित्रण होगा। ठीक है, ताड़पत्र गलत मत करना। ताजा चूने के प्लास्टर पर म्यूरल पेंटिंग की जिस तकनीकी को निष्पादित किया जाता है वह कहलाती है? देखो, म्यूरल पेंटिंग की बात हो रही तो हमेशा फ्रेस्को शब्द आएगा, तो फ्रेस्को तकनीकी कहलाएगी। राइट आंसर ए। अजंता भित्ति चित्रों की विषय वस्तु है। अजंता भित्ति चित्रों की जो विषय वस्तु है वो जातक कथाएं हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। फ्रेस्को सेको पद्धति के चित्र बनाए गए हैं। तो इटालियन फ्रेस्को जयपुरी फ्रेस्को के समान है या जयपुरी फ्रेस्को इटालियन फ्रेस्को के समान है? तो इटली और जयपुर ये दोनों गीली दीवार पर बनती है, जबकि अजंता सूखी दीवार पर बनाएगी, इसलिए अजंता शैली फ्रेस्को सेको के अंतर्गत आएगी। राइट आंसर सी हो जाएगा। चित्रकला, मूर्तिकला व वास्तुकला का संगम एक साथ दिखता है। तो चित्र, मूर्ति और वास्तु का संगम हमें मुख्य रूप से अजंता में देखने को मिलता है। अजंता के साथ साथ एलोरा में भी हमें चित्र, मूर्ति और स्थापत्य का संगम देखने को मिलता है, लेकिन कभी दोनों ऑप्शन में एक साथ आएंगे तो प्राथमिकता अजंता को ही देनी है। तो राइट आंसर यहाँ पर अजंता हो जाएगा। अजंता की किस गुफा में सबसे अधिक चित्र मिलते हैं? अजंता की गुफा संख्या 17 जो है उसमें सबसे ज्यादा चित्र मिलते हैं। राइट आंसर डी। मरणासन्न राजकुमारी नामक चित्र अजंता की किस गुफा में है? मरणासन्न राजकुमारी का चित्र अजंता की 16वें नंबर की गुफा में देखने को मिलता है, बहुत प्रसिद्ध चित्र है। राइट आंसर सी। अशोककालीन किस स्तंभ के परगहे को राष्ट्रीय चिन्ह का गौरव प्राप्त हुआ है? तो अशोक काल के सारनाथ स्तंभ को राष्ट्रीय परगहे का चिन्ह गौरव प्राप्त हुआ है। राइट आंसर सी हो जाएगा। मूर्तियों पर विशिष्ट ओपदार पॉलिश किस काल की विशेषता थी? तो मूर्तियों पर विशिष्ट ओपदार पॉलिश जो है वो मौर्य काल की विशेषता है। भरहुत ग्राम कहाँ स्थित है? भरहुत मध्य प्रदेश के सतना के पास पड़ता है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा, सतना। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी डांसिंग गर्ल की मूर्ति किस सामग्री से बनी? मैंने बताया ना, ये प्रश्न हर पेपर में अनिवार्य रूप से रहता है और 1 नंबर फ्री में सबको देके जाता है। तो मोहनजोदड़ो की नर्तकी जो है वो कांसे की बनी हुई है। राइट आंसर डी हो जाएगा। सन 1938 में हरिपुर में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का बैनर किसने चित्रित किया था? नंदलाल बोस के द्वारा। वीणावादिनी किसकी कृति है? वीणावादिनी नंदलाल बोस की ही होगी, चाहे राजा रविवर्मा हो ऑप्शन में चाहे ना हो। वीणावादिनी नंदलाल बोस की मानी जाएगी। राइट आंसर सी हो जाएगा। जोधपुर में चित्रित चित्र चौगान प्लेयर्स का चित्रकार कौन है?
तो चौगान प्लेयर्स एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है और इसे दाना के द्वारा चित्रित किया गया था। राइट आंसर बी हो जाएगा। वॉश चित्रण का प्रमुख चित्रकार था, तो हम देखेंगे मीर सैयद अली अब्दुल सम्मद दसवंत। जो दसवंत है, दसवंत जयपुर की आराइश पद्धति में काम करता था और यही वॉश चित्रण का चित्रकार भी था। तो राइट आंसर हम देखेंगे वॉश चित्रण का प्रमुख जयपुर की आराइश पद्धति, वो तो गीली दीवार पर है, यहाँ वॉश चित्रण पूछा जा रहा है ना। वॉश चित्रण का प्रमुख चित्रकार यहाँ पर अब्दुल रहमान चुगदाई हो जाएंगे। अब्दुल रहमान चुगदाई ने वॉश माध्यम में काम किया है। आराइश पद्धति गीली दीवार पर होता है लेकिन वो वॉश नहीं कहलाएगी, यहाँ पर अब्दुल रहमान चुगदाई सही होंगे क्योंकि अब्दुल रहमान चुगदाई वॉश शैली के प्रसिद्ध चित्रकार माने जाते हैं। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा वॉश चित्रण का प्रमुख चित्रकार अब्दुल रहमान चुगदाई थे। बंगाल लोक कला से प्रेरित यामिनी राय का चित्र 3 पुजारी ने किस माध्यम में बनाया? यामिनी राय के जितने भी चित्र होंगे सब हमें टेम्परा लगा देना है, ऑप्शन नंबर डी। मद्रास कला स्कूल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो मद्रास कला विद्यालय की स्थापना 1850 में हुई थी और ये भारत में खोला गया पहला कला विद्यालय था। निम्नलिखित में से कौन सी पेंटिंग महाभारत की कहानी को दर्शाती है? तो हम देखेंगे कि शांतानु और मत्स्यगंधा वाली जो पेंटिंग है ये महाभारत की कहानी को दर्शाती है। विख्यात चित्रकार राजा रवि वर्मा ने तैल चित्रकला किससे सीखी थी? तो विख्यात चित्रकार राजा रवि वर्मा ने तैल चित्रकला थियोडोर जैनसन से सीखी थी। राइट आंसर सी हो जाएगा। प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो राजा रवि वर्मा का जन्म केरल के किल्लीमान्नूर में हुआ था। राइट आंसर बी हो जाएगा। किस भारतीय कलाकार के चित्रों की प्रतिलिपियां अधिकांश घरों में पाई जाती हैं? तो राजा रवि वर्मा के चित्रों की प्रतिलिपियां अधिकांश घरों में पाई जाती थीं, अब तो नहीं। पहले एक समय था जब कैलेंडर का जमाना चलता था तो सबके यहाँ जो कैलेंडर मिलते थे वो राजा रवि वर्मा की फोटो की ही अनुकृतियां हुआ करती थी देवी देवताओं की। शकुंतला के प्रेम पत्र एवं संदेशवाहक हंस किस चित्रकार की कृतियां हैं? तो शकुंतला का प्रेम पत्र एवं संदेशवाहक हंस ये भी राजा रवि वर्मा की ही कृति है। राइट आंसर डी हो जाएगा। राजा रवि वर्मा के राजघराने से संबंधित थे। तो राजा रवि वर्मा जो हैं वो मुख्य रूप से चूंकि केरल के किल्लीमानूर में थे और केरल में त्रावणकोर राजघराना था जिससे वो संबंधित थे। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, केरल का त्रावणकोर। 1800 ईस्वी में चित्रित चित्र राधा कृष्ण दर्पण देखते हुए किस पहाड़ी शैली में चित्रित है? तो 1800 ईस्वी में चित्रित राधा कृष्ण दर्पण देखते हुए ये गढ़वाल शैली के अंतर्गत चित्रित किया गया है। राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी स्टाइल पेंटिंग का केंद्र है? तो कंपनी स्टाइल यानी कंपनी शैली का केंद्र जो था वो पटना था। राइट आंसर ए हो जाएगा, पटना। कृपाल पाल 1678 से 1731 के पहाड़ी चित्रों के प्रमुख संरक्षक थे। कृपाल पाल जो है मुख्य रूप से बसोहली स्कूल के संरक्षक हैं। भोगपाल, भूपतिपाल, कृष्णपाल, कृपाल पाल ये मेन शासक हैं बसोहली शैली के, जिसमें कृपाल पाल मुख्य संरक्षक थे। लोक कला पर कौन सी शैली आधारित है? तो पहाड़ी शैली जो है वो लोक कला पर आधारित है और इसमें मुगल, किशनगढ़, कोटा, बसोहली एक ही है जो पहाड़ी शैली की है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। 1730 में रचित गीत गोविंद के साथ ही का उद्भव मानते हैं, यानी गीत गोविंद के साथ बसोहली शैली का उद्भव मानते हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। महाराजा संसार चंद्र इस शैली की चित्रकला के महान संरक्षक थे। संसार चंद्र जो है वो कांगड़ा शैली के प्रसिद्ध संरक्षक थे। राइट आंसर ए हो जाएगा, कांगड़ा। कांगड़ा चित्रकला के संरक्षक संसार चंद्र के कला प्रेम की चर्चा एक अंग्रेज यात्री ने सुंदर शब्दों में की है जिसका नाम है? तो मूर क्राफ्ट ने संसार चंद्र के कला प्रेम की चर्चा की थी। पहाड़ी शैली में प्रमुख योगदान था। पहाड़ी शैली में प्रमुख योगदान है राजा संसार चंद्र का, क्योंकि पहाड़ी शैली की मुख्य शैली कांगड़ा है और कांगड़ा के मुख्य संरक्षक संसार चंद्र है। राजस्थानी जयपुर शैली के भित्ति चित्र बनाए जाते हैं। तो राजस्थानी की जयपुर शैली के जो भित्ति चित्र हैं वो आराइश पद्धति में बनते हैं। आराइश मतलब आला गीला पद्धति, आला गीला पद्धति मतलब गीली सतह पर। तो चाहे आला गीला पद्धति दे, आराइश पद्धति दे या गीली सतह पर दे, तो जयपुर शैली यही होगी। और ये सेम टू सेम इटालियन फ्रेस्को के समान है, यानी इटालियन फ्रेस्को भी गीली दीवार पर ही बनाई जाती है। तो राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, राजस्थान के किस नगर का नाम भित्ति चित्रण से जुड़ा है? तो राजस्थान में जयपुर जो है वो भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि जयपुर की आराइश पद्धति वहीं सीखते हैं।
जयपुरी फ्रेस्को जिसे कहते हैं। सूरजन नामक चित्रकार किस शैली का प्रमुख चित्रकार था? सूरजन बूंदी शैली का प्रसिद्ध चित्रकार माना जाता है। प्रसिद्ध राजस्थानी लघु चित्र कृष्ण झूले पर को किसने चित्रित किया है? तो कृष्ण झूले पर जो है इसे नूरुद्दीन के द्वारा चित्रित किया गया है। राइट आंसर ए हो जाएगा। निहाल चंद्र किस राज दरबार के चित्रकार थे? निहाल चंद्र किशनगढ़ के शासक सावंत सिंह के दरबारी चित्रकार थे। राइट आंसर ए हो जाएगा। दक्कनी शैली का चित्र सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह किस उपशैली में चित्रित है? तो सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह, चूंकि कुतुब शाही वंश गोलकुंडा से संबंधित है इसलिए सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह का जो चित्र है वो गोलकुंडा शैली के अंतर्गत बनाया जाएगा। राइट आंसर टी हो जाएगा। राधा के रूप में बनी ठनी का चित्रण किशनगढ़ में किसके समय में प्रारंभ हुआ? तो राधा के रूप में बनी ठनी का चित्रण जो है वो नागरीदास के समय में शुरू हुआ था। क्यों? क्योंकि नागरीदास ही सावन सिंह हैं, तो इन्हीं के समय में शुरू हुआ था। किस ब्रॉन्ज मूर्ति के प्रसिद्ध मूर्तिकार किस ब्रॉन्ज मूर्ति से प्रसिद्ध मूर्तिकार रोंदा प्रभावित हुए थे? अगस्त रोंदा जो प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं, ये नटराज जो मूर्ति थी चोल काल में बनाई गई उससे बहुत प्रभावित हुए थे। तो रोंदा जो है वो भारत की चोलकालीन नटराज मूर्ति से प्रभावित हुए थे। निम्नलिखित, अच्छा एक चीज़ और यहाँ पर सीखने लायक है कि प्रसिद्ध मूर्तिकार रोंदा जो हैं वो नटराज मूर्ति से प्रभावित हुए थे और रोंदा की मूर्तियों से हमारे देवी प्रसाद राय चौधरी प्रभावित हुए थे। अगस्त रोंदा के द्वारा बनाए गए मूर्ति शिल्पों से देवी प्रसाद राय चौधरी प्रभावित थे। अगर पूछे कि देवी प्रसाद राय चौधरी किस कलाकार से प्रभावित थे तो अगस्त रोंदा से प्रभावित थे। निम्नलिखित धातु मूर्तियों के कालानुक्रम सही क्रम का चयन कीजिए। तो सबसे पुरानी मोहनजोदड़ो की डांसिंग गर्ल होगी, फिर सुल्तानगंज का बुद्ध हो जाएगा, फिर कांगड़ा की बैकुंठ मूर्ति और लास्ट में चोल काल की कांस्य नटराज मूर्ति। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। पहले मोहनजोदड़ो की डांसिंग गर्ल आएगी, फिर सुल्तानगंज वाली जो सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध की प्रतिमा है वो होगी, फिर कांगड़ा के बैकुंठ वाली होगी, फिर चोलकाली नटराज होगी। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उड़ीसा का कोणार्क मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो उड़ीसा का कोणार्क मंदिर हम देखेंगे तो सूर्य भगवान को समर्पित है और सूर्य का पर्यायवाची रवि है, इसलिए राइट आंसर सी हो जाएगा। देवी गंगा का वाहन जिसे हम भारत में प्रवेश द्वार के चौखटों पर देखते हैं निम्नलिखित में से क्या है? दिए गए विकल्पों में से चुनें। तो देवी गंगा का जो वाहन है वो है मगर, क्योंकि गंगा को मकर वाहिनी और यमुना को कश्यप वाहिनी, यानी यमुना का वाहन कछुआ है, गंगा का वाहन मगरमच्छ है। तो यहाँ गंगा का वाहन पूछा है तो राइट आंसर मगरमच्छ हो जाएगा। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज चोल के द्वारा कराया गया था। राइट आंसर डी हो जाएगा, राजराज चोल। अंबाजी संगमरमर का उपयोग निम्नलिखित में से किस मंदिर के लिए किया गया है? अंबाजी संगमरमर का जो उपयोग है वो दिलवाड़ा जैन मंदिर में किया गया है। राइट आंसर डी हो जाएगा। अब कंफ्यूज मत हो जाए कि हमने तो मकराना पढ़ा था, मकराना अंबाजी, चाहे मकराना कहे चाहे अंबाजी कहे दोनों एक ही बात है। दिलवाड़ा जैन मंदिर। चंदेल राजाओं ने किस प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण कराया? तो चंदेल राजाओं ने कंदरिया महादेव का मंदिर बनवाया था। राइट आंसर ए हो जाएगा। इनमें से किस कलाकार ने घाव कागज की लुगदी प्रिंट श्रृंखला पर काम किया? तो घाव यानी जख्म, जख्म कागज की लुगदी पर जख्म के कलाकार सोमनाथ होर हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। राष्ट्रपति भवन के सामने स्थापित यक्ष और यक्षिणी की विशाल मूर्तियां किसके द्वारा निष्पादित की गई थी? तो यक्ष और यक्षिणी की विशाल मूर्तियां जो हैं ये राम किंकर बैच के द्वारा बनाई गई थी। राइट आंसर बी हो जाएगा। इनमें से किस कलाकार ने कांटा चुभने को चित्रित किया है? तो कांटा चुभने को एन एस बेंद्रे ने चित्रित किया है। राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित छापा चित्रों को उनके छापा चित्रकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। आदमी, औरत और पेड़ के लक्ष्मी गौड़ा का हो जाएगा। बच्चे सोमनाथ होर ने छापा चित्र बनाया है। भंवर जो है वो कृष्णा रेड्डी का है। दीवारों के सरोकार अनुपम सूद का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आदमी, औरत और पेड़ के लक्ष्मी गौड़ा, बच्चे सोमनाथ होर, भंवर कृष्णा रेड्डी और दीवारों के सरोकार अनुपम सूद का है। इनमें से कौन विस्कोसिटी टेक्निक के कुशल प्रिंट मेकर हैं? तो इसमें विस्कोसिटी के लिए कृष्णा रेड्डी प्रसिद्ध हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा।
इनमें से किस कलाकार ने मील में बने कागज पर चित्रकारी का तेज तरीका विकसित किया था? तो आधुनिक चित्रकार जो हैं, आधुनिक काल के चित्रकार, उन्होंने मील में बने कागजों का प्रयोग किया, क्योंकि इसके पहले प्राचीन काल में तो हस्त निर्मित कागजों का ही प्रयोग किया जाता था। बाद में मील स्थापित हुआ और बाद में इन कागजों का प्रयोग किया जाने लगा। तो आधुनिक चित्रकारी कलाकार समूह द्वारा, ऑप्शन नंबर बी होगा। शिव का विस्पान चित्र किसने चित्रित किया है? शिव का विस्पान चित्र जो है ये नंदलाल बोस के द्वारा चित्रित किया गया है। किसने सर्वप्रथम प्राचार्य के रूप में विश्व भारती कला भवन में प्रवेश किया? तो चूंकि नंदलाल बोस को वहाँ का प्रधान शिक्षक बनाया गया था, तो इन्होंने ही सर्वप्रथम प्राचार्य के रूप में प्रवेश किया। बंगाल शैली स्कूल के निम्नलिखित कलाकारों में से कौन प्रकाश और वर्णक्रम स्पेक्ट्रम के गुणों के प्रति आकर्षित था और घन चित्रण शैली क्यूबिस्ट की भांति चित्रकारी करता था? तो यहाँ हम देखेंगे घन चित्रण घनवादी कलाकार की बात आएगी तो हमेशा गगनेन्द्र नाथ होंगे, राइट आंसर बी हो जाएगा। किस कलाकार ने गीतांजलि के लिए कार्य किया था? तो यहाँ देखेंगे रवीन्द्रनाथ की पुस्तक गीतांजलि के लिए नंदलाल बोस ने चित्रण किया था। किशनगढ़ में चित्रित राधा बनीठनी का चित्रण किस तकनीक में हुआ है? तो ये टेम्परा तकनीक में हुआ है, राइट आंसर टेम्परा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। एक कवि चित्रकार जिसकी कर्मभूमि शांति निकेतन थी। देखो, एक तो शांति निकेतन कर्मभूमि रही नंदलाल बोस की और एक रवीन्द्रनाथ टैगोर की भी। अब चूंकि यहाँ कवि चित्रकार कहा है तो नंदलाल बोस कवि चित्रकार तो थे नहीं, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा रवीन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रकार हमारी 100 प्रश्नों की श्रृंखला कंप्लीट हुई। उम्मीद करते हैं आपका इस श्रृंखला से बहुत अच्छा रिवीजन हुआ होगा और ऐसी ही उम्मीद करेंगे इस तरीके की सीरीज आपको मिलती रहेंगी ताकि आप डेली ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का रिवीजन करते रहें। मिलेंगे नए वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।